हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो आज समझते हैं हम आपूर्ति को। व्हाट इज सप्लाई, को उसका कॉन्सेप्ट, को डिटरमिनेंट्स, उसके निर्धारक क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से समझिए। जहाँ भी आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप कुछ चीज़ भी पूछ सकते हैं। तो द टर्म सप्लाई रेफर्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स, मेन चीज क्या है, प्रोड्यूसर आर विलिंग आर एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। आपूर्ति का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे उत्पादक किसी समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर बाजार में उपलब्ध कराने का इच्छुक भी है, उसके साथ साथ वो सक्षम भी है, तभी वह उसको हम सप्लाई के अंतर्गत रख सकते हैं। क्योंकि सप्लायर जब अगर इच्छुक तो है लेकिन सक्षम नहीं है तो वहाँ सप्लाई नहीं होगी। सो देर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई टू सप्लाई। आपूर्ति को दो महत्वपूर्ण बिंदु लागू होते हैं। कौन कौन से? द सप्लाई, फर्स्ट इज द सप्लाई रेफर्स टू व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल, नॉट नेसेसिटीज टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। तो आपूर्ति का तात्पर्य क्या है? बिक्री के लिए क्या पेश करती है। जरूरी नहीं है कि वह बेचने में सफल हो या ना हो, भाई बिक्री के लिए आप पेश क्या कर रहे हैं उससे संबंध है इसका। सेकंड पॉइंट है द सप्लाई इज अ फ्लो। आपूर्ति एक प्रवाह है। द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक और पर ईयर। आपूर्ति एक प्रवाह है। आपूर्ति की गई मात्रा समय के प्रति इकाई, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष में होती है। तो हम इसमें एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। एक फार्म से कोई वस्तु का उत्पादन हुआ, वहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे गई, कच्चे माल की तरह गई। वहाँ से वो जब तैयार हो गई फिनिश्ड गुड्स से, तो उसके बाद उसको पैकेजिंग सेक्शन में गया, वहाँ पर उसको पैक किया गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, यानी ट्रांसपोर्टेशन में बस वगैरह आ सकते हैं या शिप के द्वारा फॉरेन कंट्री में भेज सकते हैं, वहाँ से हम उसको मार्केट में पहुँचा दिया। तो अब बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के निर्धारक। तो आपूर्ति के निर्धारक एक बहुत बड़े तत्व हैं जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस, गुड्स वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें समझते हैं। Although price is an important consideration determining the willingness and desire to part with the commodities। हालांकि कीमत वस्तुओं को बेचने की इच्छा और इच्छा को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन ऐसे कई अन्य कारक हैं जो किसी उत्पाद या सेवा की आपूर्ति को निर्धारित करते हैं। और भी कारक हैं। दीज आर एज फॉलोज, वो जहाँ हमने समझे हैं। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तु की कीमत। तो व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द हायर द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स, द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इट दैट विल बी सप्लाइड। अन्य चीजें समान रहें, किसी वस्तु की सापेक्ष कीमत जितनी अधिक होगी उसकी आपूर्ति ही उतनी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर चाहता है अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करे। हमने यहाँ पे चार्ट के थ्रू इसको समझा है। देखिए, प्राइस जब हमने P1 रखा तो क्वांटिटी Q1 थी। जब क्वांटिटी, भाई प्राइस हम इसमें क्या होता है, जब प्राइस बढ़ गया यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होने लगी, सप्लाई करने की आवश्यकता होने लगी, तो प्राइस अगर बढ़ा के हम उसको प्रॉफिट को ज़्यादा गेन भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ द इट्स सप्लाइड। तो इसमें और समझिए कैसे। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट एंड सर्टेन पेरिबस प्रॉफिट्स राइज इफ द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट राइजेज। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्म द्वारा लाभ कमाने के लिए वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, और अन्य सभी चीजें समान रहने पर यदि उत्पाद की कीमत बढ़ती है तो लाभ भी बढ़ेगा। तो मेन तो रीजन यही है। अगला पॉइंट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमत। इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज, they become relatively more profitable to firm to produce and sell than the goods of in question। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर
यदि अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो वो संबंधित वस्तु की तुलना में फर्म के लिए उत्पादन बिक्री के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभदायक होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। कैसे? अगर वैसी उसी ही टर्म की वस्तु कोई और दूसरी कंपनी उत्पादित कर रही है और वो प्राइस बढ़ा देती है तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा। इफ इट इम्प्लाइज दैट द प्राइस ऑफ वाई राइज द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वाई एक्स विल फॉल, यानी कि यदि वाई की कीमत बढ़ती है तो एक्स की आपूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ wheat rises, the farmers may shift land to wheat production and away from corn and soybeans। उदाहरण के लिए अगर हमने कहा कि यदि गेहूं की कीमत बढ़ती है तो किसान मकई और सोयाबीन से दूर होकर गेहूं के उत्पादन में लग जाएगा, भूमि को स्थानांतरित करने लग जाएगा। थर्ड हमारा डिटर्मिनेंट्स है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारकों की कीमत। A rise in price of particular factor of production will cause the increase of cost of making these goods that use a great deal। कैसे कह सकते हैं? उत्पादन की किसी विशेष कारक की कीमत में वृद्धि से उन वस्तुओं को बनाने की लागत में भी वृद्धि होगी जो उस कारक का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग करती है। तो उन वस्तुओं के उत्पादन की तुलना में जो कारक की अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपयोग करती हैं, है ना, दैट फैक्टर्स देन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज दैट रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द फैक्टर्स। अगला पॉइंट हमारा, उससे पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लैंड विल हैव द लार्ज इफेक्ट ऑफ on the cost of producing wood and very small effect on the cost of producing automobiles। यदि भूमि की लागत में वृद्धि से गेहूं के उत्पादन की लागत पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा तो मोबाइल के उत्पादन की लागत पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। सो इस प्रकार हम बात करते हैं। दस द चेंज इन प्राइस ऑफ वन फैक्टर प्रोडक्शन विल कॉज द चेंजेस इन रिलेटिवली प्रॉफिटेबली डिफरेंट लाइन्स। कैसे कर सकते हैं? यानी इस प्रकार उत्पादन डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड विल कॉज प्रोड्यूसर्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन लाइन टू अनदर। इस प्रकार उत्पादन के एक कारक की कीमत में परिवर्तन से उत्पादन की विभिन्न लाइनों में सापेक्ष लाभप्रदता परिवर्तन होगा। उत्पादकों की एक लाइन की दूसरी लाइन में स्थानांतरित होगा। हम यहाँ भी समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़, हमने एक डायग्राम बनाया है सप्लाई का। देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर देखिए सप्लाई का इंटरेक्शन डिमांड के संग होता है। जैसे जितनी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई होती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे इनका रिलेशन बहुत अटूट है। इसमें फैक्टर्स बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं सप्लाई और डिमांड दोनों के। सबसे बड़ा प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि मांग की लोच। इसमें एग्जाम्पल्स मार्केट इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की स्थिति। द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई तकनीकी बदल गई, भाई किसी विशेष उत्पाद की प्रौद्योगिकी की स्थिति पर भी निर्भर करती है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, नए सामानों का संसाधन आ रहे हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। भाई पहले अब टेलीफोन चलता था, मोबाइल आ गया, मोबाइल में भी एंड्रॉयड आ गया। अगर जो कंपनी एंड्रॉयड को नहीं, अब एंड्रॉयड से और आगे बढ़ रही है कंपनियां, तो अगर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा, वो वैसे के वैसे ही रखा रहेगा। भाई आपने एक एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनियों का लिया भी होगा, देखा भी होगा। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में पहले तो बहुत अप स्टेट पर थी और अब उनका नाम ही नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं। एंड thus they tend to increase the quantity supplied of some products and to reduce the quantity supplied of products that there are displaced। और इस प्रकार कुछ उत्पादों की आपूर्ति की मात्रा को बढ़ाते हैं और विस्थापित उत्पादों की आपूर्ति की मांग को कम कर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज। भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करती रहती है,
उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मे बी सब्जेक्ट टू द imposition of commodity taxes such as excise duty, sales duty, import duty. These raise the cost of production and so the quantity supplied of the goods would increase only when its price in the market rises. सब्सिडीज हैं, किसी वस्तु के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, आयात शुल्क जैसी वस्तु कर आदि लगाए जाते हैं। इनसे उत्पादन की लागत बढ़ती है, इसलिए किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा तभी बढ़ेगी जब बाजार में उसकी कीमत बढ़ेगी। ऑन अदर हैंड अगर दूसरी बात करें हम, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दस प्रोवाइड द इंसेंटिव्स टू फर्म टू इंक्रीज द सप्लाई। यानी कि सब्सिडी की बात कर रहे हैं हम, उत्पादन की लागत को कम करती है और इस प्रकार फर्म को आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, हम देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी देती है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाती है और फर्म को लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। अन्य कारकों में हम बात करते हैं, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज, गोल्स ऑफ द फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, मार्केट स्ट्रक्चर, नेचुरल फैक्टर्स, ये सब चीज़ें इसमें और भी आती हैं। जैसे किसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा, सरकार की औद्योगिक और विदेश नीतियाँ, फर्म के लक्ष्य, अवसंरचना सुविधाएं, बाजार की संरचना, प्राकृतिक कारक आदि पर भी निर्भर करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए फटाफट जल्दी से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।